सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज मैं आपको बताने आई हूँ जो लोग प्रभु भोज लेते हैं या फिर जो अगले समय में प्रभु भोज लेने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु भोज के लिए तैयार नहीं हुए पर आगे लेना है, तो वो भी इसको सीख सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये वचन उन लोगों के लिए है जो प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, जो प्रभु भोज लेते हैं, जो पाकशाह लेते हैं। ख़ास तौर पर ये वचन उनके लिए है जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और प्रभु भोज आपको पता ही है कौन ले सकता है। हर एक कलीसिया का मेंबर नहीं ले सकता, ये तो हमें पता है। पर लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम गलत कर रहे हैं प्रभु भोज लेते समय, और हम अपने आप को जांचते भी नहीं हैं, परखते भी नहीं हैं और प्रभु भोज ले लेते हैं। और उसके बाद खुदा का वचन सिखाता भी है कि दंड मिलता है। और इसलिए मैं इसे बताना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप जब प्रभु भोज लेते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। प्रभु भोज लेते समय अपने आप को कैसे परखना है, जांचना है। जितना मेरे से हो सका तो मैं आपको सिखाऊंगी, जितना मुझे खुदा बोलने की ताकत देगा, सामर्थ देगा, मैं उतना आपको सिखाऊंगी और बता रही हूँ। और इसलिए कि ताकि आप भी सीखें, ताकि आप जब खुदा की मेज में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उससे पहले ये बातों को ज़रूर याद रखें और फिर मेज में शामिल होएं, उस प्रभु भोज में शामिल होएं। और सेकंड में आपको ये बताऊंगी कि कैसे हमने परखना है, जांचना है और फिर प्रभु भोज लेना है। और आगे फिर मैं ये बताऊंगी कि प्रभु भोज अगर हम गलत रीति से लेते हैं, अनुचित तरीके से लेते हैं, बिना जांचे बिना परखे, तो क्या सज़ा मिलती है। और एक मैं और वचन आपको बताऊंगी बाइबल में से कि कौन ऐसा पर्सन था जिसको जैसा प्रभु भोज देना चाहिए था उसको वैसा प्रभु भोज नहीं मिला, क्या कारण था। ठीक है, तो पहले हम ये सीखेंगे कि जब हमने प्रभु भोज लेना है, जब हमने खुदा की मेज में शामिल होना है, क्योंकि जिन्होंने मन फिरा लिया है, जिन्होंने गुनाह की ज़िंदगी छोड़ दी है, तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, और वही प्रभु भोज में क्या हो सकता है, आ सकता है, वही इस मेज में शामिल हो सकता है। ठीक है, और जब हम अपना पुराना मनुष्यत्व उतार देते हैं और नया पहनते हैं, जब हम मसीह में सहभागी हो जाते हैं, उसके लहू में, उसके रोटी में सहभागी हो जाते हैं, तो फिर हम उस मेज में से ही खाते हैं। और इसको खाते समय, इस भोज में जब हम आते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, इस मेज में हम आते हैं, तो हमने सबसे पहले जो सीखना है वो ये है कि अपने आप को परखना, अपने आप को परखना। जब खुदा का बंदा प्रभु भोज देता है, वो पहले से ही प्रभु भोज देने से पहले बताता है कि अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें। वो पहले से ही ये वचन को पढ़ के आपके सामने सुनाता है ताकि आप कोई गलती ना करें, आप कोई दंड ना लें। इसलिए आप जांच और परख कर इस मेज में शामिल होएं। तो आज हमने क्या परख करनी है वो हम सीखेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 10 बाब और उसकी 15 आयत में वहाँ लिखा है, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। कहता पौलुस रसूल जो कह रहे हैं, वो कहता है कि मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ। वो हमसे ये कह रहे हैं, ये वो अपनी यहाँ पर कलीसिया को आज्ञा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि वो अपने आप को परखें, कि उसे तुम परखो। तो परखना क्या है ये आगे हम देखेंगे। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं
एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए खुदा का जो बंदा पौलुस रसूल है ना, वो उन लोगों के लिए वचन सुना रहा है जो प्रभु की देह में शामिल होते हैं, जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं। आप प्रभु भोज में बहुत सालों से शामिल हो रहे होंगे। ये भी प्रभु भोज में बहुत सालों से शामिल हो रहे थे। इन्होंने भी प्रभु भोज बहुत देर से ले रहे थे, और पर लेकिन कुछ गलतियां भी हो रही थी, जो जिनके लिए वो कह रहा है कि आप परखो, अपने आप को जांचो, आप अनुचित रीति से प्रभु भोज ना लो। वो इसलिए सिखा रहा है ताकि कोई दंड ना उन्हें मिले। तो इसलिए कि जब हमने भी प्रभु भोज लेना है, ये कलाम हमारे लिए भी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए है कलाम। तो हमने भी सीखना है कि हमने अपने आप को कैसे परखना है और उसकी मेज में कैसे शामिल होना है। और जब ये मेज में हमने शामिल होना है तो जांचना बहुत ज़रूरी है। बिना जांचे ना जाएं। अगर बिना जांचे ऐसे ही चले जाओगे, बिना परखे ऐसे ही चले जाओगे, तो दंड है आगे, ठीक है। तो इसलिए हमने दंड नहीं लेना, हमने कोई अनुचित काम नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हमें पहले परखना है। तो इसलिए खुदा का बंदा जो है ना, स्पेशल हमें सिखा रहा है कि अपने आप को परखो, कि जिस धन्यवाद का कटोरा आप धन्यवाद करके पीते हो ना, तो वो क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है। हम मसीह के लहू में सहभागी हो जाते हैं जब हम धन्यवाद करके उसके कटोरे को पीते हैं। जब धन्यवाद करके रोटी तोड़ी जाती है तो हम मसीह की देह में शामिल होते हैं। एक ही देह है, एक ही रोटी है जिसमें हम सहभागी होते हैं, और कोई दूसरी रोटी नहीं है और कोई दूसरी देह नहीं है, ठीक है। और किसी में हम शामिल नहीं हो सकते, या क्योंकि हम जितने जन लोग आए हैं ना, तो सब चाहे शुरू से क्रिश्चियन है, तो चाहे अभी क्रिश्चियन बने हैं, कभी भी चाहे क्यों ना क्रिश्चियन बने हो, पर सारे अन्य जाति में से आए हैं, ठीक है। हम सब अन्य जाति में से आए हैं, चाहे वो आज बदला है, चाहे वो कितने साल पहले बदला है, पर सब अन्य जाति में से आए हैं। तो इसलिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आसपास भी होती रहती है, हमारे घरानों में भी होती रहती है, हमारे रिश्तेदारों में भी होती रहती है, और हमारे दोस्त जो हैं उनमें, हमारी सहेलियों में, हमारे पड़ोस में ऐसी चीज़ें होती रहती है जहाँ हम शामिल हो जाते हैं उस मेज में। तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन में इसलिए आपके सामने लाई हूँ। हम जिस जगह में रह रहे हैं और वहाँ पर और भी मेज है, दूसरा भी कोई मेज है, उसमें हमने शामिल नहीं होना। जब हम एक मेज जो मसीह का मेज है, मसीह के लहू की सहभागिता में शामिल हो गए हैं, मसीह की देह में शामिल हो गए हैं, तो उसके बाद कोई और दूसरा मेज नहीं होना। इसलिए सबसे पहले जो हमें परखना है, हम एक मेज में ही शामिल रहना है और मसीह के मेज में ही शामिल रहना है, दूसरे मेज में शामिल नहीं होना है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल आगे बता रहा है कि फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ये मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? तो आगे लिखा है नहीं, आगे लिखा है नहीं। मीन्स दो चीज़ों की बात की गई है, मूर्ति और मूर्ति पर चढ़ाया जाने वाला बलिदान, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भोजन चढ़ाते हैं, जो उसके ऊपर बलिदान चढ़ाते हैं, उसके बारे में वो बोल रहा है कि नहीं। पर लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हम बहुत सारे मसीह बहन भाई हैं ना, वो एक बात पकड़ लेते हैं कि पौलुस रसूल ने कहा है कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान, मूर्ति कुछ भी नहीं है, नहीं है, बस इतनी सी लाइन याद रख लेते हैं। पर लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, और वरन ये कि जो अन्य जाति बलिदान चढ़ाते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, वो इस लाइन को याद नहीं रखते। जितना उनको मतबल है ना, उतना को याद रखते हैं और उनके
भोजन में से खाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपके आसपास, पड़ोस में, आपके घराने में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में, जहाँ भी जॉब हो, चाहे कहीं पे भी हो सकते हैं अन्य जाति के लोग। उनके साथ हम वर्तते हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है। पर लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है, ये हमें बहुत परखने की ज़रूरत है। हमें उनमें रहना है पर उनके जैसे काम नहीं करने हैं, क्योंकि हम वो सब काम छोड़कर आ गए और दोबारा वो काम नहीं करने। और परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सीधा सीधा सिखाता है कि वे परमेश्वर के लिए नहीं करते, वो किन के लिए कर रहे हैं? दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ा रहे हैं। आज हमारे मसीह, मैं उनको देखा है, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और चर्च जाते हैं, सब कुछ वो करते हैं जो एक मसीह को करना चाहिए, प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं। पर लेकिन आज वो 2 मेज़ों पे खाते हैं, 2 मेज़ों पे खाते हैं। और वो ना तो खुदा को नाराज़ करना चाहते हैं और ना ही वो अपने रिश्तेदारों को, अपने घराने के लोगों को, अपने यारों दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को नाराज़ नहीं करना चाहते कि वो क्या कहेंगे, हमारी उनके साथ टूट जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। मेरे साथ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, और जब समझाया जाता है तो आगे उनका एक लफ्ज़ होता है और वो कहते हैं कि मूर्ति कुछ नहीं है, अन्य जाति का बलिदान कुछ भी नहीं है, मूर्ति कुछ होती ही नहीं है, ये बलिदान कुछ होता ही नहीं है जो चढ़ाया जाता है। इतनी बात याद रखते हैं, पर जो नेक्स्ट वचन है ना, उसके ऊपर स्मरण नहीं करते। नेक्स्ट जो खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें साथ के साथ ये भी कह रहा है कि नहीं है तो पर जो वो बलिदान चढ़ाते हैं ना, तो वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं, जिसको आज हमारे मसीह खाना चले जाते हैं। मैं सीधा स्पष्ट कहने वाली पर्सन हूँ। मैंने आज तक ये कलाम सुनाया है ना कि आप अगर प्रभु भोज ले रहे हैं तो आप कभी भी दूसरी मेज में ना जाएं जो हमारी है ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी के 44 ईयर्स हो जाने हैं इस मई में। मैं आज तक कभी भी इस भोज में, कभी भी जो दुष्ट आत्मा का भोज शामिल हुई। मैं मसीह में हूँ तो मैं मसीह की मेज में ही शामिल हुई हूँ। पहले मैं प्रभु भोज लेते समय पहले सोचती हूँ कि खुदावंद पिछले इतने देर में जब से मैंने प्रभु भोज नहीं लिया, मैंने कोई काम तो नहीं गलत किया, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो मैंने तेरे विरोधता में हो, जो तेरी दृष्टि में सही ना हो, जो तूने नहीं सिखाई। क्या मैंने अपने मुंह के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा ऐसा कोई काम तो नहीं किया? अगर किया है तो मैं तेरे से पहले माफ़ी मांगती हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, और फिर मैं आगे प्रभु भोज लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं प्रभु भोज नहीं लेती। अगर आप में स्टिल अभी तक गुनाह है और प्रभु भोज ले रहे हैं, दंड आप देख लेना, आगे जाके पढ़ सुन लेना। पहले अपने आप को जांचना है, आप अभी तक गुनाह छोड़ा है या नहीं। आपने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में। इसलिए हमने परखना है, चाहे जाने में की ही चाहे अनजाने में की, परखना है कि मैं किसी तरह से कोई गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया कि मैं आगे प्रभु भोज लेने चला जाऊं तो उसका दंड मुझे मिले। पहले परखना है, आँखों के द्वारा गुनाह तो नहीं किया, कानों के द्वारा गुनाह तो नहीं किया, किसी के विरोधता में गुनाह तो नहीं किया, दिल में किसी के प्रति बदी तो नहीं रखी। ऐसा कुछ है तो पहले सब कुछ हिसाब किताब करें, इन चीज़ों का माफ़ी मांगे, उनके प्रति जिनके प्रति आपने गुनाह किया उनसे माफ़ी मांगे, और पहले उनको माफ़ करके आए, फिर ही खुदा आपको माफ़ करेगा। आपने किसी के प्रति कुछ गलत बोल दिया, हर्ट कर दिया है, उसको दोष लगाया है, कुछ भी किया, पहले उनको माफ़ करें, फिर खुदा के पास आए, खुदा से कहे खुदा मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने अब मेरा मन साफ़ हो गया उसके प्रति, मैंने माफ़ी मांग ली है। फिर उसकी मेज में आए और फिर माफ़ी मांग कर
खुदा से माफ़ी मांगकर उसके लहू से धुलकर फिर आगे उसके लहू में जाकर क्या हो, भागी हो। इसलिए आज हमारे मसीह बहुत सारे हैं जो 2 मेज में शामिल होते हैं। चाहे बहुत सारे मैंने ऐसे देखे जो जन्म से क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो अब कितने कितने सालों से क्रिश्चियन हैं, चाहे वो अन्य जाति में आए हैं। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनकी फैमिली फ्रेंड सर्कल, मैं इसलिए बोल रही हूँ, हमारी इर्द गिर्द पड़ोसी फ्रेंड सर्कल, जॉब में, उधर हमारे घर के सदस्यों में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बदले हैं, अन्य जातियों में भी हैं। तो हम उनके जात सहभागिता करते हैं। जो वो मूर्ति पूजा करते हैं उनके वही मंडली में जाकर बैठते हैं, संगति करते हैं। उनकी संगति में जाकर वो सब कुछ सुनते हैं और खाते पीते हैं, और खा पी कर उनके बलिदानों को खाते हैं, चढ़ावों को खाते हैं, उनके सारे भोज को खाते हैं और दुष्ट के मेज में शामिल होते हैं। खुदा के बिना जो जितने मेज है वो दुष्ट आत्माओं के मेज हैं। ठीक है, जो चढ़ावे चढ़ते हैं, जो बलिदान चढ़ते हैं, वो सब दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ते हैं। जो वह परमेश्वर के लिए नहीं करते, जो परमेश्वर के लिए नहीं करते, वो परमेश्वर का मेज हो ही नहीं सकता। और जो बिना परमेश्वर के करते हैं, और वो किसके लिए करते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। जब हम दूसरी मेज में जाते हैं, उनमें सहभागिता करते हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली सर्कल को खुश करने के लिए करते हो, तो आप सोच लीजिए कि आप दुष्ट आत्मा के मेज में जा रहे हैं और प्लस दंड भी ले रहे हैं। उधर से आप ये भी मेज में शामिल हो रहे हैं। आपने एक मेज चुना है, या तो प्रभु का मेज जो हमारे यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता है, या उस मेज में शामिल हो जाओ, या फिर ये दूसरे मेज में शामिल हो जाओ, दूसरे दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों में ऐसा करते देखा है, और जब हम उन्हें बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो हमारी संगति नहीं है, वो हमारे चढ़ावे नहीं है, वो हमारे भोजन नहीं है, हमारा बोझ नहीं है, हमने वहाँ नहीं शामिल होना, जाना भी नहीं है, तो वो लोग मानते नहीं हैं। वो कहते मूर्ति कुछ भी नहीं है, चढ़ावा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ नहीं मानते और जाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, पूरी मौज मस्ती करते हैं, चढ़ावों में सब कुछ करते हैं, मसीह में आगे हैं, हमारे मसीह के लहू की सहभागिता में आ गए हैं, उसकी देह में सहभागी हो गए हैं। तो फिर दूसरा मेज आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का ना लगे, कोई भी नहीं। आप कहते होंगे तो हम उनके साथ, हमारे तो रिश्ते टूट जाएंगे, हमारे पड़ोसी रूठ जाएंगे। मेरे भी पड़ोसी हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, और जो मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत क्लोज है, जिसे मैं मना नहीं कर सकती, उनको मैं कैसे डील करती हूँ, मैं आज सबको बताती हूँ कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे लोग नहीं मानते हैं अन्य जाति में, वो अपना सारा पाठ पूजा ये चढ़ावे ये करते हैं, तो मैं ज़िंदगी में कभी उनके वहाँ नहीं गई। मुझे खुशी भी है, मुझे उनमें दुख भी होता है, और जब मैं उनके दुख में हाजिर होती हूँ, मैं उनके दुख में भी जाती हूँ, मैं उनकी खुशी में भी जाती हूँ, पर लेकिन मैं उसके ये वाले जो पार्ट है ना, उसमें नहीं जाती। ठीक है, मैं नहीं कभी गई, और ना ही मैं कभी कहूँगी आप जाएं, क्योंकि हम भी इस संसार में रहकर सारी परिस्थितियाँ खुदा से सीखते हैं कैसे चलना है उसमें, तो आप भी सीखें। मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत फ्रेंड सर्कल हैं जो ये काम करते हैं। बर्थडे आ जाए, वो भी भोजन तैयार करते हैं, अपना पाठ पूजा ये सब कुछ, हवन पाठ पूजा करते हैं, बुलाते हैं। मैं उनके उस समय में नहीं जाती जब ये सब कुछ चल रहा होता है, मैं कुछ दिनों के बाद जाती हूँ, या उनके ये सिस्टम शुरू होने से पहले चली जाती हूँ, उनको गिफ्ट दे के बधाइयाँ दे के आ जाती हूँ।
बस या तो पहले ही चली जाऊंगी, उन्हें बधाइयाँ दे के आ जाऊंगी, उन्हें जो गिफ्ट देना है दे के आ जाऊंगी, या फिर कई दिनों के बाद, जैसे कि जब उनका ये सब कुछ राशन पानी भी ख़त्म हो जाए, चढ़ावे चढ़ूवे सब ख़त्म हो जाए, या फिर मैं उसके बाद उनको उनके पास बाद में जाती हूँ और उनकी खुशी में शामिल होती हूँ और उनको गिफ्ट देती हूँ। खुशी में तो हम फिर भी आगे पीछे चले जाएंगे, पर दुख में जो है ना, ऐसे हमारे रिश्तेदारों के दुख में शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें कैसे शामिल होना है वो हमें सीखना है कि हमने उसके दुख में भी भागी होना है, और साथ में हमने खुदा को भी याद रखना है और खुदा को नाराज़ नहीं करना। दूसरी मेज के पास जाकर, दूसरी संगति में जाकर, दूसरी संगति में सहभागी नहीं होना। मेरी ज़िंदगी के पूरी ज़िंदगी में मेरे इतने साल हो गए हैं, मैं कभी भी उस स्थान पर नहीं गई जहाँ पर मेरे परमेश्वर ने जाने से मना किया है। कभी नहीं गई, ना उस संगति में गई, ना उनको देखने के लिए गई। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आप अनखी बनोगे तो परमेश्वर अनखी आपके साथ बनेगा। इसलिए आपके पास दूसरा मेज नहीं होना चाहिए, दूसरे मेज में सहभागी नहीं होना है। लिखा है आगे आयत में, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। इसलिए हम एक ही मेज में शामिल हो सकते हैं, जा प्रभु का मेज, जा दुष्ट आत्माओं का मेज। दो मेज आपके सामने है, एक प्रभु का मेज और दूसरा दुष्ट आत्माओं का मेज। अगर आप प्रभु के भोज में शामिल हो रहे हैं तो दुष्ट आत्मा का जो मेज है ना, वो बिल्कुल टोटली बंद हो जाना चाहिए। कभी भी नहीं आपकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में जब हम मसीह ज़िंदगी में चल रहे हैं ना, तब कभी नहीं आना चाहिए। चाहे रिश्तेदार रूठते तो रूठ जाए, चाहे परिवार रूठता रूठ जाए, संसार रूठता है तो रूठ जाए, पर हमारा प्रभु नहीं रूठना चाहिए। मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, एक मेज दिया गया है, प्रभु का मेज। अगर आप उसमें शामिल हो गए तो उसी में रहें, दूसरा मेज लगे ना। इसलिए दो मेज हैं, एक प्रभु का मेज, एक दुष्ट आत्माओं का मेज। अगर आप प्रभु के मेज में शामिल हो रहे हैं तो दुष्ट आत्मा का मेज में कभी ना जाएं। और अगर आप कहो कि हम प्रभु का मेज में भी शामिल हो, तो हमारे साथ जो रिश्तेदार हैं जो ऐसा मेज लगाते हैं उसमें भी शामिल हो, जो कि इनके लिए है दुष्ट आत्माओं का मेज है, उसमें भी शामिल हो, तो फिर दंड है आगे। हमने एक ही कटोरे में से पीना है, जा प्रभु के कटोरे में से, जा दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से। हमने तो प्रभु के कटोरे में से ही पीना है। मैं तो आपको कहूँगी कि अगर आप खुदा में आ गए हैं, जो प्रभु भोज ले रहे हैं, आप सिर्फ खुदा के कटोरे में से पिएं और आप सिर्फ खुदा के मेज में रहे। सेकंड मेज कभी ना लगने पाए, कभी भी नहीं, पूरी ज़िंदगी में भी नहीं। सारी दुनिया रूठ जाए, सारे पड़ोसी रूठ जाए, सारे घराने रूठ जाएं, नफ़रत करें, छोड़ दें, ना मिलें, कभी भी आपका मेज नहीं लगना चाहिए, आपका परमेश्वर रूठना नहीं चाहिए। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 22 आयत में देखेंगे, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कह रहा है जो दो भोज में शामिल होते हैं, जो खुदा के मेज में भी शामिल होते हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, और जाकर जो दूसरे मेजों में भी शामिल होते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, पड़ोसियों को खुश करने के लिए, फैमिलियों को खुश करने के लिए, कॉलेजों को खुश करने के लिए, स्कूलों में होते हैं उनको खुश करने के लिए। तो याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्रोध दिलाते हैं। इसलिए अगर आप दो मेज में शामिल हो रहे ना, तो प्रभु का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हम उसे क्रोध दिलाते हैं, प्रभु को क्रोध दिलाते हैं। प्रभु की मेज में खाकर, उसके कटोरे में से पीकर और उसके
उसके सहभागी होकर, उसकी देह में सहभागी होकर, उसके लहू में सहभागी होकर, और अगर हम दूसरी मेज में जाकर शामिल होते हैं तो फिर हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं। हम इतने शक्तिमान नहीं हैं कि उसका क्रोध का सामना कर सके। आपने पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध जिनके ऊपर भड़कता था ना, उनको कोई बचा नहीं सकता। और उसका क्रोध जब भड़कता था ना, खुदा का, जो खुदा के अलावा किसी और की उपासना और पूजा करते थे और देवताओं के पास जाते थे और चीज़ों पर विश्वास करते थे, तो खुदा का क्रोध उन पर बहुत भड़कता था और वो लोग नाश हो जाते थे। इसलिए याद रखें, हम में इतनी पावर नहीं है, हम इतने शक्तिमान नहीं है जो उसके क्रोध का सामना कर सके। इसलिए परमेश्वर को क्रोध कभी ना दिलाएं। आगे हम परमेश्वर के वचन में और देखेंगे कि अगर हम अनुचित रीति से, अगर कोई इंसान अनुचित रीति से परमेश्वर के भोज में से खाता है तो क्या होता है। सेकंड हम ये देखेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया है कि हमने अपने आप को परखना है कि हम में गुनाह तो नहीं है। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया है कि अगर हम में स्टिल गुनाह बना पड़ा है तो हम प्रभु भोज ले रहे हैं तो सज़ा के हकदार हैं। दूसरा नंबर, उधर जब हम अन्य जाति के चढ़ावों पर जाते हैं, भोज में खाते हैं, उनके बलिदानों को खाते हैं, उनमें शामिल होते हैं, दूसरे मेज को लगाते हैं, तो तब भी परमेश्वर का क्रोध भटकता है जब हम दोनों मेजों में शामिल होते हैं। आगे हम सीखेंगे और भी कि अगर हम अनुचित रीति से रोटी खाते हैं, कटोरा पीते हैं और उसकी लहू में और उसकी देह में हम जब शामिल होते हैं अनुचित रीति से, तो क्या होता है, क्या दंड मिलता है, वो हम देखते हैं। पहला कुरिन्थिया उसका 11 बाब और उसकी 27 आयत में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देख लो क्या होगा कि अगर कोई अनुचित रीति से, गलत तरीके से रोटी खाएगा और कटोरे को पिएगा, मीन्स प्रभु की देह के और प्रभु की लहू के क्या हैं, अपराधी हैं। अगर गलत रीति से आप प्रभु भोज ले रहे हैं। आगे मैंने एक आपको बताना है कि जो कैसे लोग गलत रीति से प्रभु भोज लेते हैं। ये तो हमने जान लिया कि हम दूसरे मेज में शामिल नहीं होना, हम में कोई पाप नहीं होना चाहिए, पर कुछ लोग प्रभु भोज भी गलत रीति से लेते हैं। मैं बताऊंगी, बाइबल में भी वो दिया गया है किसी को ऐसे भोज, और आज भी लोग पी रहे हैं, वैसे आज भी प्रभु भोज ले रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी, पर पहले हम ये सीखेंगे कि क्या कैसे अपराधी ठहरते हैं और कैसे जो है दंड मिलता है और हमने कैसे जांचना है। इसलिए अगर कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज लेता है तो वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी है, अपराध करता है वो। तो इसलिए हमने अनुचित रीति से प्रभु भोज नहीं लेना, गलत रीति से प्रभु भोज नहीं लेना। इसलिए हमने अपने आप को क्या करना है, जांचना है। आगे 28 आयत में लिखा है इसी अध्याय में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, जांच पड़ताल करनी है अपनी, देखना है, परखना है हम कहीं गलत तो नहीं है। आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा और बोलने के द्वारा दिल में कोई बदी तो नहीं है, दिमाग में, ख्यालों में, विचारों में, चलने में, फिरने में बदी तो नहीं है, टेढ़ी चाल तो नहीं है, पापी जीवन तो नहीं है। परखना है, अपने आप को पहचानना है। अगर बिना जांचे आप जाओगे तो सजा है। इसलिए पहले अपने आप को जांचें, परखें। अगर है प्रॉब्लम, अगर है बदी, अगर है गुनाह, अगर है हमारे में ऐसी आप में जीवन, तो प्लीज़ प्रभु भोज में ना जाए। आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है।
उनके कहने का मीनिंग है कि अगर आप प्रभु भोज ले रहे हैं, उसमें से खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं और प्रभु की देह को पहचान भी नहीं रहे हैं, तो फिर भी उसमें खाई जा रहे हैं, प्रभु की भोज में पी जा रहे हैं, तो बिना जांचे और परखे खाई जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, तो वो अपने ऊपर क्या लाते हैं? दंड लाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, पहला अपराधी, फिर दूसरा दंडित। आगे लिखे आए, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। क्या है? निर्बल है, कमजोर है। मतलब अभी आत्मिक रीति में क्या है? कमजोर है। अभी उनमें इतनी आत्मिक रीति में मजबूत नहीं बने हैं। अभी भी कहता है इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। तो यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक तौर पर निर्बल है और फिर गुनाह में चले जाते हैं, फिर वही काम करने लग जाते हैं जो काम छोड़ कर आए हैं, वही चीज़ें खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, कर भी रहे हैं जो खुदा ने मना की है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अभी भी गुनाह हैवी हो रहा है। निर्बल है वो, जिनमें खुदा के वचन की कमी होती है ना, वो ही पर्सन निर्बल होता है। जो बाइबल पढ़ता नहीं है, दुआ नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता ना, तो वो ही निर्बल होता है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, आज बहुत सारे लोग निर्बल हैं, रोगी हैं, आत्मिक रीति में रोगी हो गए हैं। उनको रोग लग गया, वो रोग उतर नहीं रहा उनके जीवन में से। आज भी लोग आत्मिक रीति में चलने में जो है ना सामर्थ्य नहीं है और उनमें अभी भी निर्बलताएं हैं जो उन्हें दबोच लेती है। आत्मिक रीति में चलने से अभी भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दिखते हैं, जिनकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ पाते और इसलिए वो रोगी हैं, आत्मिक रीति में रोगी हैं। देखते हुए भी देखते नहीं हैं, सुनते हुए भी उनको सुनता नहीं है, अंधे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं तो शॉर्टकट में यही कहना चाहूँगी कि आत्मिक तौर पर निर्बल है, आत्मिक तौर पर रोगी हैं। जो परिस्थितियाँ उनके सामने में आ रही हैं, उनको सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ रहे हैं, दुआ नहीं कर रहे हैं, खुदा की आत्मा की मदद के द्वारा नहीं चल रहे हैं, इसलिए निर्बल हैं और रोगी हैं। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे, और बहुत से हैं जो सो भी गए हैं, कहता है उन्होंने भी दंड पाया है, उन्होंने भी दो मेज में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी अनुचित रीति से जो है प्रभु भोज लिया है, उन्होंने भी जांचा नहीं है, अपने आप को परखा नहीं है, बिना जांचे बिना परखे उसमें से खाई जा रहे हैं, प्रभु के भोज में से खा रहे हैं, पी रहे हैं और प्रभु की देह को नहीं पहचाना, नहीं परखा। इतनी ज़्यादा जो है ना उनको समझ नहीं आई और बिना समझे बिना जांचे परखे खा रहे हैं और दंड को पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सो गए हैं। और आगे प्लीज़, अगर आप परमेश्वर के वचन को जांच के हैं, आपने परमेश्वर के वचन को जान लिया है, तो प्लीज़ याद रखें, अपने आप को परखें, कोई अनुचित काम ना करें, अपने आप को जांचें और तब जाकर परमेश्वर के मेज में शामिल हुए। अगर निर्बल हैं, रोगी हैं, परिस्थितियाँ बहुत हैवी हो रही हैं, बहुत सारे गुनाह हैवी हो रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हैवी हो रही हैं, परमेश्वर का वचन दे, वो आपको ताकत देगा, वो आपको बल देगा, पवित्रताई में मजबूत करेगा, निर्बलताएं को ख़त्म करता है। रोगी, वो जो आत्मिक रोगी हैं, ठीक है, वो रोग को ख़त्म करता है। और आप प्लीज़ याद रखें इस वचन को कि हमने अपने आप को जांचना है ताकि हम दंड ना पाएं। देखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसलिए आगे और भी लिखा है कि परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए दंड देता है ताकि ताड़ना मिले हमें,
कि हम आगे से गलत रीति से प्रभु भोज ना लें। आगे से वो पर्सन जिसने गलती की है, अनुचित रीति से लिया है, तो आगे से गलत तरीके से प्रभु भोज ना ले। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। जब न्याय का समय आएगा तो उसके साथ ना खड़े हों, उसके साथ दोषी ना ठहराए जाएं। हम अनंत जीवन में जाना है। और हम अगर खुदा की मेज में से खाएंगे, अगर हम अपने को जांचेंगे, परखेंगे, फिर आप प्रभु की बोझ में से खाएंगे, तो आप जो बड़ा बोझ होने वाला है उसमें शामिल होंगे। आपके लिए खुदा ने बड़ा बोझ रखा है। और हमारा खुदा यीशु नासरी फिर आने वाला है। कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और वो शीघ्र आने वाला है। हम उसके साथ एक बड़े बोझ में शामिल होने वाले हैं। याद रखें इस बात को। कोई भी प्रभु बोझ जब लेता है तो अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, अनुचित तरीके से ना लें, बिना परखे और जांचे ना लें। अगर बिना जांचे और परखे लेते हैं तो याद रखें कि दंड मिलता है, और हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि जो उसका सामना कर सके। आगे मैं आपको बताऊंगी कि प्रभु बोझ, आगे जो मैं सीरीज़ में आपको बताऊंगी दूसरे पार्ट में, कि जब हमने प्रभु बोझ लेना है, कैसे लेना है। प्रभु बोझ लेने का तरीका आजकल गलत मैंने देखा है। और प्रभु बोझ लेना कैसे है, कई लोग गलत तरीके से प्रभु बोझ लेते हैं। जब वहाँ पर मेज में जाते हैं ना, तो अपने आप को पूरा पाप रहित तो कर आते हैं, माफ़ी मांग कर तो आ जाते हैं, और दूसरी मेज़ों में भी शामिल नहीं होते, पर लेकिन लेने का तरीका गलत है। मैं बताती हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं बाइबल में से ही आपको बताऊंगी कि जो गलत रीति से कैसे प्रभु भोज को लेते हैं, और जो गलत रीति में प्रभु भोज लेते हैं तो वो किस में शामिल होते हैं। आगे हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से। अगली सीरीज़ जो देखें और उसमें से सीखें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।